सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सप्तमी कक्षा के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हास्य बाल कवि सम्मेलनम का क्या अर्थ है हिंदी में वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए। हास्य का मतलब है जिससे हमें हंसी आए। हास्य एक प्रकार का रस है। और बाल का मतलब हो गया बालक, बच्चे। कवि का मतलब होता है जो अपनी कविताओं का वाचन करता है, दूसरे लोगों को सुनाता है, वो हो गया कवि। सम्मेलनम का तात्पर्य है एक स्थान पर सबका मिलना, एकत्रित होना, वो होता है सम्मेलन। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ होगा हास्य बाल कवियों का सम्मेलन। आइए हम प्रारंभ करते हैं आगे। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविधा वेशभूषाधारिण, अलग अलग वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः चार, बालकवय बाल कवि, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर, उपविष्टा संति बैठे हुए हैं। अध नीचे, श्रोतारय श्रोतागण सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य की कविताओं को सुनने के लिए, उत्सुका संति उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहल का अर्थ हुआ शोर। तो इसका पूरे का तात्पर्य इस प्रकार से होगा, अलग अलग वेशभूषाओं को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। आगे चलिए, ये चित्र देख लीजिए आप। इसमें दिखाया हुआ है कि ये चार बाल कवि बैठे हुए हैं। ये मंच संचालक है और नीचे श्रोतागण हैं। अब बारी बारी से ही अपनी कविताएं सुनाएंगे, उससे पहले संचालक महोदय क्या कहते हैं हम सुन लेते हैं। आइए। संचालक कहते हैं, अलम कोलाहलेन, शोर बंद करो, अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बड़े ही हर्ष का अवसर है, यत कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः काव्य को मारने वाले, कालयापकश्च समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हास्य कविता के धुरंधर, या हास्य कवि धुरंधर समागता आए हुए हैं। यही आओ करतल ध्वनिना, तालियों की ध्वनि से, वयम हम सब एतेषाम इन सब का स्वागतम कुर्मे स्वागत करें। तो इस तरह से अर्थ हो जाएगा कि शोर बंद करें, आज बहुत ही हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को मारने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर का अर्थ होगा कि ऐसे कवि जो हास्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, समागता मतलब आए हुए हैं, आओ तालियों से हम सब इनका स्वागत करें। अब यहाँ दो शब्द आए हैं, काव्य हंतारय और कालयापकाश्च। यहाँ व्यंग्य किया गया है कि काव्य को मारने वाले और समय बर्बाद करने वाले, ये व्यंग्य किया हुआ है कवियों पर जो हास्य की कविताएं सुनाते हैं। गजाधर कवि आते हैं और अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, तो संधि विच्छेद अलग हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिक जनों को नमस्कार। यहाँ भी व्यंग्य किया हुआ है। रसिक का मतलब हो गया जिनको रस नहीं आए, जिनको आनंद की प्राप्ति नहीं हो कविता सुनने में, उनको अरसिक कहा है।
प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। प्रथमं तावत्, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके कविता सुनाता हूँ। तो आधुनिक वैद्य का अर्थ हुआ चिकित्सक या डॉक्टर, उसको उद्देश्य करके ये अपनी कविता सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। इसका अर्थ है, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार, यमराज सहोदर, तुम यमराज के भाई हो, यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य प्राण और धन दोनों को हर लेता है, ले लेता है। तो अर्थ तात्पर्य इस प्रकार से होगा इसका, हे वैद्यराज, यमराज के भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वै उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। इसके बाद दूसरे कवि आते हैं कालांतकः। कालांतक आते हैं और कहते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सब जगह है, लेकिन मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। लेकिन मेरे जैसा जो जनसंख्या को कम कर सके ऐसा नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते, मेरे भी काव्य को आप सब सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगत, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। देखिए इसका अर्थ, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देख करके, वैद्य विस्मय आगत है, चिकित्सक को भी आश्चर्य हो गया। नाहं गतो न मे भ्राता, न तो मैं गया न ही मेरा भाई गया। कस्येदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है। अर्थात न तो मैं गया ना ही मेरा भाई, मतलब ना तो यमराज गया, तो ये किसकी हाथ की सफाई है जिसने ये चिताएं जला दी, लोगों को मार दिया और जनसंख्या कम की है। तो इससे वैद्य को भी आश्चर्य होता है, औरों को भी आश्चर्य होता है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। आगे चलते हैं। तीसरे कवि आते हैं तुंदिलः। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयत, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो हम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी यह कविता सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो तुंदिल कहता है, परान्नम, पर प्लस अन्नम, दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन। प्राप्य दुर्बुद्धे, प्राप्त करके हे दुर्बुद्धि। माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, इस लोक में दूसरे का भोजन दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात तुंदिल कहना चाहता है कि जो दूसरे का भोजन है वो बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है, इसलिए जब भोजन प्राप्त हो जाए तो शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, उसको जी भर के खाना चाहिए। क्योंकि इस संसार में भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है दूसरे का, लेकिन शरीर तो बार बार जन्म ले लेता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। अट्टहास होता है बहुत तेजी के साथ हंसना, अट्टहास कहलाता है। आगे
चारवाक कवि आते हैं और चारवाक कवि कहते हैं आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितमेव। शरीर का पोषण हमेशा उचित है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थः एव भोक्तव्य। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर के भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, जैसा कि चारवाक कवि कहते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर के उधार लेकर के, घृतम पिबेत घी पियो। कि जब तक इसका तात्पर्य ये है कि जब तक आप जिए तब तक आपको सुखपूर्वक जीना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको ऋण लेकर के घी ही क्यों ना पीना पड़े। श्रोत्रार है, सुनने वाले प्रश्न करते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो ऋण का प्रत्यर्पण कैसे होगा, अर्थात ऋण को किस प्रकार से चुकाया जाएगा। चारवाकः चारवाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम सुनो, मम मेरे अवशिष्टम बचे हुए काव्यम कविता को, तो मेरी बची हुई कविता को भी सुनो। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जने। घृतम पीत्वा घी पीकर, श्रमं कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जने मनुष्य ऋण को चुका देगा। घी पी करके, मेहनत करके जो उधार व्यक्ति ने लिया है उसको वापस से चुका दिया जाएगा। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एकः बालकोपि आशु कविताम रचयति। काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित एक बालक भी जल्दी से अपनी कविता रचता है। हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हास्य पूर्वक उसको सुनाता है। आशु कविता होती है जो शीघ्र लिख ली जाए, बना ली जाए, तो वो अपनी कविता सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम मेरी कविता। गजाधरम कविम चेव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्। गजाधर कवि को, भोज्य लोलुप तुंदिल कवि को, कालांतक को और वैद्य चारवाक को नमस्कार। अर्थात बालक कवि कहता है कि गजाधर कवि को और भोजन की इच्छा करने वाले तुंदिल कवि को, कालांतक को और वैद्य और चारवाक कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हंसती। काव्य सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्य चापी हसंती, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। आइए अब देखते हैं इनके शब्दार्थ। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी श्रेष्ठ, एहि आए आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्य नीरस जनों को, सुकियम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता है,